Good morning, students. So, today we will see the second method, which is assumed mean method. What is this assumed mean method? Assumed mean method क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम कुछ मीन एज्यूम करेंगे और उससे कैलकुलेट करके वी विल फाइंड द रियल मीन। ओके, फर्स्ट वी विल एज्यूम एन इमेजिनरी मीन और देन वी कैलकुलेट द डेटा एंड फाइंड द रियल मीन। दिस इज हाउ वी इंप्लीमेंट दिस मेथड। Okay, so this is question number 4 of our textbook, in which we have to find mean. This is the data given, number of heartbeat per minute. We are given 65 to 68, 68 to 71. This is the class limit. Okay, and now the frequency which is given to us is 2, 4, 3, 8, 7, 4 and 2. So this is the question. We are given the class intervals, we are given the frequencies. Now what was the formula for finding mean by assumed mean method? We have seen that it is x bar is equal to a plus sum of f into d by sum of f. So this is the formula. Okay, now see x, d and f d. x हमने पहले पढ़ा है, this is upper limit plus lower limit by 2. Now add this 65 plus 68. This is 133, and when we divide it by 2 we get 66.5. Okay, now 68 plus 71, so 139. 139 divided by 2 we get 69.5. आप यहाँ पर देखिए, we have interval of 3 3. Okay, 68 minus 65 3, 71 minus 68 3. So simply I have told you the trick. मैंने आपको ट्रिक बताई। x की वैल्यू आप सिंपल सब में 3 3 प्लस कर दीजिए। 66.5 प्लस 3 69.5 प्लस 3 72.5 प्लस 3 75.5 78.5, इसमें और 3 जोड़ेंगे तो 81.5 and this is 84.5. Now we have got the class interval as class mark as well. Okay, the value of x. Now listen, हमें यहाँ पर a चाहिए, so just count 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज है हमारे पास। अब out of this 7 the mid value will be 1 2 3, ऊपर से 1 2 3 नीचे से छोड़ेंगे, so mid value will be this ना। आपको मिड वैल्यू लेनी है। अब अगर मान लीजिए मिड वैल्यू 2 आ गई तो इट इज अवर चॉइस, हम दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। ओके, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यू थी, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 7 प्लस 1 बाय 12 वैल्यू। जैसे कि मीडियन निकालते थे 9th क्लास में, सेम चीज है ना। 7 वैल्यू है तो n प्लस 1 बाय 12 वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू होगी? 4th वैल्यू। सो 4th वैल्यू विल बी a। कहां पर से डिसाइड करना है? a को इन द कॉलम ऑफ x, x के कॉलम में से हमें a सिलेक्ट करना है और a क्या होगा, a will be the mid value in the column of x. Now
what is D? X minus A. What is X? 66.5. इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 75.5. So just subtract 66.5 from 75.5. क्या मिलेगा हमें? We'll get 9. Sorry, minus of 9. Okay. Subtract करके देखिए, 5 से 5 cancel and 15 minus 6 9, 6 minus 6 0. So what we get? Minus 9. Now 69.5 minus 75.5. माइनस ऑफ 6 है ना। तो सेम चीज है बेटा, जैसे x को कंटिन्यू करा था ऐसे ही हम b को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जस्ट देखिए इंटरवल कितने का आ रहा है? 3 का। सो 3 3 ऐड करते जाइए, -9 प्लस 3 -6, -6 प्लस 3 -3, -3 प्लस 3 0, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 3 6 and 6 plus 3 is 9. Okay. Now अब हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई है? Now we need to find f into d. So minus 9 into 2 is minus of 18. Minus 6 into 4 minus of 24. Minus 3 into 3 minus 9. 0 into 8 is 0. 3 into 7 21, 6 into 4 24 and 9 into 2 is 18. So अब हमें टोटल किसका चाहिए? FD और F. देखिए यहाँ पर 3 पॉजिटिव नंबर्स है आपके पास और 3 नेगेटिव नंबर्स है। तो पहले हम इन्हें जोड़ लें। 1 plus 4 5, 5 plus 8 13, carry by 3 plus 2 5 plus 1 6. तो जो पॉजिटिव टोटल है दैट इज 63। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 20 20 40, 40 plus 10 50, 51 plus 4 55 plus 8 63. Now the negative total 8 plus 4 12, 12 plus 9 21, 3 plus 2 5. Okay, 10 plus 20 30, 39, 43 plus 8 51. So minus 51. हमें जो टोटल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 12. सारे पॉजिटिव वाले ऐड करें, देन सारे नेगेटिव वाले ऐड कीजिए, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यू विल गेट द करेक्ट टोटल जो हमारे पास क्या है? +12. Now total of frequency 2 plus 4 6, 6 plus 3 9, 9 plus 8 17 plus 7 24 plus 4 28 plus 2 30. ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है दैट सर्वे ऑफ 30 पीपल, सो फ्रीक्वेंसी का टोटल 30. नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉलोअर. ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 75.5. So 75.5 plus sum of FD, it is 12. So 12 by sum of F 30. देखिए दोनों 6 के टेबल में आते हैं. So 6 2 जा 12 and 6 5 जा 30. So 75.5. 2 divided by 5, it will be 0.4. So 75.9. तो जो मीन आपको मिला है that is 75.9. Okay, I hope this sum is clear to you. If it is not, then you can message me personally. Okay,
सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है दैट वी हैव सम type of mangoes. So these are number of mangoes in the class interval and number of boxes. अब आपको यहाँ लिखा होगा that I have written this class interval 2 times. Why is it so? देखिए जब आप क्वेश्चन देखेंगे you see the upper limit of first one is not equal to the lower limit of second one, है ना? तो ये irregular class interval है. In order to be regular class interval, अगर class interval regular है, then the upper limit of first class should be equal to the lower limit of second class. अगर ये दोनों सेम नहीं है, then the class intervals are irregular class intervals. So, since these are irregular class intervals, we need to convert them into regular. अब irregular class interval को regular class interval में कैसे convert करते हैं? Very simple trick. आपको लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है. जस्ट सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड 0.5 इन द अपर लिमिट. ठीक है, तो रेगुलर क्लास इंटरवल बनाने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक है, जो फॉर्मूला है, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड add 0.5 in the upper limit. तो हमारे पास लोअर लिमिट क्या है 50, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 49.5. अभी कहां तक जाएगी, इसमें हमें 52 में 0.5 ऐड करना है, तो 49.5 to 52.5. ओके, नाउ just subtract 0.5 from 53, हमें क्या मिलेगा 52.5 and it will go till 55.5. सेम पे 56 में से subtract करेंगे तो 55.5 और ये हो जाएगा 58.5. इसमें subtract कीजिए 58.5 और ये हो जाएगा 61.5. 61.5 to 64.5. देख लीजिए अब आप, इसका अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट सेम है, इसका अपर, इसका लोअर, इसका अपर, इसका लोअर. नाउ दिस इज रेगुलर क्लास इंटरवल. अब हम हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल सकते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन बाय अज्यूमेटिव मेथड इज a plus sum of f into b by sum of f. Okay, now as it is written, what is x? Upper limit plus lower limit by 2. We have to add the upper limit and lower limit and divide it by 2. हमें ये वाले upper lower नहीं लेने हैं जो converted है, which is regular class interval. Okay, x की वैल्यू हमेशा regular class interval से निकलती है, ना कि irregular से. So we will use this lower limit and this upper limit. Okay, now add this. 0.5 is 1. 49 plus 1 50, 50 plus 52 102. When we divide it by 2 we get 51. Okay, now देखिए जरा डिफरेंस कितने का है 3 का. सो जस्ट ऐड 3 ये हो जाएगा 54 प्लस 3 57 plus 3 60 and plus 3 62. Sorry, 63. So this is x. Now कितनी वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 4 5 है. मिड वैल्यू कौन सी होगी, दिस वन. So this is our a. Now x minus a. x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 51, a की वैल्यू कितनी है 57. So 51 minus 57 कितना होगा
-6। ओके, देखिए 3 का इंटरवल है, तो -6 प्लस 3 -3 plus 3 0 0 plus 3 3 and 3 plus 3 is 6. Okay, now we need to find FD. So 15 into -6 is minus of 90. 110 into -3 is minus of 330. 135 into 0 is 0. 115 into 3 is 345 and 25 into 6 is 150. So ये दो पॉजिटिव and these two negative. Now add these positive terms. 345 plus 150 594. 33 plus 9 is 42. So minus 4 to 0 5 and 7. So the total हमें मिला है this is 75. Okay, हमें यहाँ पर FD का टोटल चाहिए, तो FD का टोटल 75. Now total of F 5 10 15 20 3 4 7 8 10. Okay, now 1 2 3 4. So total of frequency is 400. Now just put the values in the formula. X bar equal to A. A क्या था हमारे पास 57. So 57 plus 75 by 400. Okay, now 75 3 के 25 के टेबल में देखिए 3 टाइम्स और 425 के टेबल में अगर हम देखें सो 25 into 16 is 400. So 3 by 16. 3 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं हम. एक जीरो यहाँ लगेगा, so 0.16 ones are 16. Okay, 30 minus 16 is 40. एक जीरो लगा देते हैं. Now 16 into 8 अगर हम देखें तो कितना होगा 128 and 16 into 9 is 144. So just 8. देखिए दो डिजिट तक आपको देखना है, तो when you divide 3 by 16 we get 0.18. Okay, so जो वैल्यू आई है 3 को 16 से डिवाइड करने पर वो क्या आई आपके पास 0.18. So you get the value 57.18. जो मीन होगा वो होगा 57.18. Okay, so this is the question number 5th.